इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू फेसबुक पेज एक्सपीरियंस के बारे में। ये एक लेटेस्ट अपडेट है फेसबुक की तरफ से, जिसमें फेसबुक ने मुकम्मल एक ओवरव्यू लेआउट चेंज कर दिया, प्लस उसने फेसबुक की प्रोफाइल और पेजेस का कनेक्शन काफ़ी हद तक अलग अलग कर दिया। ठीक है, वो आपस में कनेक्ट हैं लेकिन उनकी मुकम्मल प्रोफाइल अलग अलग है। समझ ले, एक मेन प्रोफाइल में सब प्रोफाइल्स बना दी हैं। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये सिस्टम यूट्यूब के ऊपर पहले से मौजूद है, कई साल पहले से मौजूद है। यानी कि यूट्यूब के ऊपर हम अपनी एक आईडी के ऊपर अपना चैनल बना सकते हैं, प्लस हम उसमें 50 से भी ज़्यादा ब्रांड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अकाउंट क्या होता था, वो भी यूट्यूब की तरह का एक, यानी कि जो यूट्यूब हमारी जैसे जीमेल के ऊपर हम यूट्यूब चलाते हैं, वो एक मुकम्मल आईडी, डिफरेंट आईडी होती थी सिर्फ यूट्यूब के लिए। ठीक है, इसे ब्रांड अकाउंट कहते थे। ठीक है, जिससे हम इजीली अपना चैनल को अलग ब्रांडेड चैनल को यूज़ कर सकते थे। तो फेसबुक ने भी यही किया और अपनी मेन प्रोफाइल के अंदर सब प्रोफाइल्स बना दी पेजेस की। ठीक है, अब उसके अंदर क्या कुछ नया होगा, मैं आपको उन्हीं के आर्टिकल दिखा रहा हूँ कि रीडिज़ाइन पेज लेआउट। ठीक है, क्लीनर एंड इनिशिएटिव प्लस इजी टू स्विचिंग नेविगेशन बिटवीन पब्लिक फेसिंग पेज एंड इंडिविजुअल प्रोफाइल। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोफाइल से आपके जो पेज है वो पहले जो है ना स्विच ही नहीं होता था, प्रोफाइल के अंदर रहते हुए हम पेज को एज एडमिन जो है ना जा सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल एक अलग सी सब प्रोफाइल से बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उनके मुताबिक सीमलेस इंट्रैक्शन पब्लिक फिगर्स ब्रांड्स, तो वाकई में अगर मैं उनके मुताबिक नहीं, ये वाकई में ऐसा ही है। पहले भी ऑप्शन होता था कि हम अपने प्रोफाइल से या बिजनेस बेस से फॉलो करें, लेकिन अब हमारी एक मुकम्मल अलग ही न्यूज़ फीड होगी, पेज की न्यूज़ फीड अलग होगी, हमारे प्रोफाइल की न्यूज़ फीड अलग होगी। ठीक है, और इसके अलावा हम फॉलो कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपनी जो है ना पेज के ज़रिए। ठीक है, पहले पेज के ज़रिए मैसेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अब हम अपने पेज के ज़रिए फॉलो कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं, सब कुछ हम पेज के ज़रिए यानी कि सब प्रोफाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में एक्शनेबल इंसाइट्स और रेलिवेंट नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। नोटिफिकेशन की जो फीडबैक है, सॉरी, नोटिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो गया है पहले के निस्बत फेसबुक पेज के नोटिफिकेशन का, क्योंकि उसकी अलग प्रोफाइल होती है। अगर हम उसे ऑन कर दें नोटिफिकेशन को, सब प्रोफाइल की हमारे प्रोफाइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोटिफिकेशन शो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फेसबुक पेज किस अंदाज में क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से, प्लस ये जो फेसबुक पेज होगा ये न्यू पेज एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना क्रिएट होगा। इसमें थोड़े से ऑप्शन और स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, वैसे वो पहले भी मौजूद होते थे, अब भी मौजूद हैं, लेकिन अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप के अंदर ही उसको ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया लोगों के लिए। तो चलें उसे हम डिस्कस करते हैं। सिंपली आप अपने जो है ना प्रोफाइल से पेजेस के सेक्शन में मेन्यू पे आप क्लिक करें, कुछ का मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा हो तो हो सकता है कुछ का मेन्यू यहाँ पर शो हो सकता है। तो हमने इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेजेस का सेक्शन मिलेगा, पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस अंदाज का नजर आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल पे पहले कोई पेज मौजूद नहीं है तो सिर्फ क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पहले मौजूद होगा तो वो भी सब आपको नजर आएंगे। तो सिंपली आपने क्रिएट न्यू के इस बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा भी आप इस मेरी मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इस क्रिएट के कॉलम में पेज का ऑप्शन मिलेगा, इससे भी आप डायरेक्ट पेज के क्रिएशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। लेकिन हम क्रिएट न्यू पेज के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा न्यू पेज की होम स्क्रीन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, पेज का नाम रखना है। पहले सबसे पहले जो भी आपका पेज का नाम है यानी कि बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पर लिखें। फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, अपने बिजनेस की जो भी कैटेगरी है सिंपली आप उसको टाइप करें और आपकी कैटेगरी आ जाएगी। उसमें से आपको मेजोरिटी ऐसा होता है कि एज इट इज़ कैटेगरी नहीं मिलती हमारे बिजनेस के मुताबिक, तो आप सिमिलर या जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायो जो है ना आपने यूज़ करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, ये दोनों डालना लाजमी है, रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप पेज नहीं बना सकते। बायो ऑप्शनल है, अभी आप डाल दें, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, अभी ना भी डालें तो भी आप आगे जाके इसको ऐड कर सकते हैं इजीली। लेकिन नेम और कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी होगी तो ही आपका पेज क्रिएट होगा। इसे भी हम बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली आप नेम कैटेगरी और बायो को से इंटर करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। तो मैं ये सब चीज़ें फिल करने के बाद क्रिएट पेज के बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, लोकेशन डालनी है और अपने एक्टिव आवर्स यानी कि आपको जो बिजनेस है उसके एक्टिव आवर्स क्या हैं वो आपने यहाँ पर डालने हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई भी जो है ना रिक्वायर्ड या एसेंशियल नहीं है, आप उसको हम आगे जाके भी डाल सकते हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर अपने वेबसाइट डालें, फ़ोन नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें। ठीक है, अगर आपका है तो फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस मैं रिकमेंड करूँगा लाजमी डालें। वेबसाइट नहीं है तो आप उसको
जाने दें। प्लस लोकेशन में आ जाए आप अपना, अगर आपकी कोई लोकल शॉप है तो एज इट इज़ लोकेशन आपने डालनी है, जो भी लोकेशन हो आपके बिजनेस, आपका खुद का ये क्लाइंट का, तो आपकी लोकेशन परफेक्ट और यानी कि एग्जैक्ट डालनी है, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस अच्छा, मैं लोकेशन की जो जोर दे रहा हूँ उसकी वजह यह है कि इससे क्या होगा कि आपकी जो लोकेशन होगी उसके मुताबिक भी आसपास के जो फेसबुक यूज़र होंगे, फेसबुक उनको आपकी पोस्टों को सजेस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो आवर्स के अंदर, तो एक्टिव आवर्स में आप नो आवर्स अवेलेबल भी लिख सकते हैं, ऑलवेज ओपन भी कर सकते हैं, और सिलेक्टेड आवर्स भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बताना होगा कि आपकी शॉप कब से कब ओपन होती है। मिसाल के तौर पर 9 AM से ओपन होती है और क्लोज कब होती है वो आपने बताना होगा, ठीक है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम 1 बाय 1 बताना होगा, वरना ऑलवेज ओपन रखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करें, प्लस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। मैंने पहले वहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डाली क्योंकि वो सब ऑप्शनल है, हम आगे जाके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज पेज में आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल की पिक्चर डालनी है। उसके बाद ऐड अ कवर फोटो आपके पास लाजमी होगी, जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस है तो आपने उसकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो अपलोड करके। एक चीज़ और, यहाँ पर ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन है। एक्शन बटन यहाँ पर आपको शो होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ फॉलो शो हो रहा है, जो भी एक्शन बटन आप डालेंगे वो यहाँ पर शो होगा। एक्शन बटन मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताना भी लाजमी है। इस पर आप क्लिक करें, फिर ट्राई इट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये पहली दफ़ा बना रहे हैं हम पेज इसके ऊपर, तो हम इस वजह से ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मुख्तलिफ अंदाज के एक्शन बटन है, ठीक है। बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स और सेंड मैसेज, कॉल नाउ वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आपने एक एक्शन बटन को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल व्यू शॉप करते हैं तो आपकी फेसबुक शॉप होनी चाहिए या फिर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करते हैं, ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस ही कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपसे मांग रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, ताकि कोई कॉन्टैक्ट अस बटन पर क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पर जाके आपसे रब्ता नंबर लेके या कोई भी जो भी रब्ते का तरीका होगा वो लेकर आपसे रब्ता कर सके। मैं बैक करता हूँ, सिंपली सेंड मैसेज को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम आगे जाके ये चीज़ें नहीं डालने वाले, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो आपको जो भी एक्शन बटन आपने सेलेक्ट करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है ना, आपका जो एक्शन बटन है वो यहाँ पर खुद ऐड हो जाएगा, प्लस ये प्रोफाइल वगैरह लगा के आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक इनवाइट का ऑप्शन देता है कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो सिंपली आप इनवाइट फ्रेंड पे ऑप्शन पे क्लिक करें, अपने जितने फ्रेंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा 1000 फ्रेंड को एट अ टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करें और इन्विटेशन सेंड कर दें, ठीक है। हो सकता है 5-10 बंदे आपके जो है ना पेज को फॉलो कर लें। फिर नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें, ठीक है। ये चीज़ अहम है, इसके ऊपर को आपने लाजमी ऑन रखना है मैं कहूँगा, लेकिन अगर आप समय डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं फिर इसे आप ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपका जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है वो आपकी जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा। अगर ये ऑन होगा, कोई भी आपको कमेंट आया है या शेयर किया है किसी ने या मेंशन किया है, तो आपको आपकी मेन प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और आप वहाँ इस सब प्रोफाइल पे आकर उसे चेक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आप जब सब प्रोफाइल पे आएंगे या पेज पे आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है या कोई मैसेज आया है, ठीक है। तो इसको आप ऑन रखें, उसके बाद डन कर दें। तो देखिए ये हमारा न्यू पेज एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारा पेज बन गया है। ये टोर कब हो रहा है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए ये लुक होगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ आ जाएगी, कवर फोटो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फॉलोवर्स और लाइक्स शो होंगे, जो पहले के यहाँ पर शो होते थे, लेकिन वो अब यहाँ पर टॉप पे ही शो होंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी पोस्ट नज़र आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने बायो को छोड़ दिया था, तो हम ये एडिट बायो करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और डिटेल्स भी डाल सकते हैं, जो वहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहे थे आपको। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टूल्स के लिहाज से आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड जिस पर मुख्तलिफ अंदाज की डिटेल्स होंगी आपके पेज के लिहाज से। इनसाइट्स, इसमें आपके जो है ना डाटा होगा, यानी कि कितने लोगों ने लाइक किया, पेज किस अंदाज में ग्रो कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप पहले स्टेप बाय स्टेप में ही कंप्लीट करके आ चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एडिट के इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, कवर को चेंज कर सकते हैं, अपनी बायो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ कस्टमाइज इंट्रो को, यानी कि बायो और इंट्रो एक ही चीज़ है वैसे, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप हॉबीज़ अपनी डाल सकते हैं, फीचर्ड पोस्टर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिट अबाउट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपकी मुकम्मल इन्फो। अब देखिए ये सब के सब ऑप्शन सिर्फ प्रोफाइल में शो होते थे, ठीक है। लेकिन अब न्यू पेज एक्सपीरियंस में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आप जेंडर वगैरह और ये सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जो है ना सिर्फ
प्रोफाइल के ऊपर ही शो होते थे। लेकिन इस चीज़ को आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि आपने क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालनी। प्लस हम आ जाते हैं मैनेज के इस ऑप्शन के ऊपर। तो अब मैंने आपको बताया कि हमने अपनी जो डिटेल पहले डाल के आए हैं उनको किस अंदाज में इन्फो को चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अब हम मैनेज के इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो हमारा नजर आ रहा था वो ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इनसाइट्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप इनसाइट्स के अंदर होम पेज आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इनसाइट्स होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐड सेंटर के जरिए ऐड लगा सकते हैं, ये एक सिंपल तरीका है, वरना हम मुकम्मल कोर्स फेसबुक एड मास्टरी कोर्स हमारा इस वक्त चल रहा है, आप उसको जाके देखें और फेसबुक एड्स के अंदर मास्टरी की हद तक सीख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा नीचे आए हम तो कुछ टूल्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम है वो मैं आपको बताऊंगा पेज एक्सेस। पेज एक्सेस में आपने क्या करना है कि आप अपने दोस्तों को, अपने स्टाफ मेंबर स्टाफ को आप एक्सेस दे सकते हैं, किसी को आप एडिटर का, किसी को मैनेजर का, किसी को टास्क एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके बिहाफ पर, आपके पेज के ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो ये आपको फेसबुक एक्सेस आपको ही है, किसी और को देना चाहे तो वो उसको भी एज ए सब प्रोफाइल उसके पास उसकी फेसबुक की प्रोफाइल पे शो होगी, ठीक है। वरना आप टास्क एक्सेस भी दे सकते हैं, कम्युनिटी मैनेजर के एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्या, इसके कम्युनिटी मैनेजर क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होती है, उसे कमेंट्स वगैरह को और किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को रिमूव वगैरह कर सकता है, सिर्फ व्यूअर को या विजिटर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम किसी को हमने फेसबुक एक्सेस देना है तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग दे रहा है, आप देख लें इसको अच्छे से। प्लस आप अपने किसी भी दोस्त को नेम के जरिए सर्च करके भी उसको एक्सेस दे सकते हैं और ईमेल एड्रेस के जरिए भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। वापस बैक पे आते हैं, यहाँ पर हम पीपल विद टास्क एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है। मैं यहाँ पर किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी ही मेन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैंने किस किस टास्क का एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक एक्सेस देने के बजाय सिर्फ टास्क एक्सेस दे दें, यानी कि अगर किसी को आपने देना है एक्सेस कंटेंट का तो वो सिर्फ पोस्ट कर सकेगा, उसको डिलीट कर सकेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको उसको ऑन होगा, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप ऐड एक्सेस दे दें तो आप ऐड का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो वो जो पर्सन होगा कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकेगा या डिलीट नहीं कर सकेगा, सिर्फ आपके लिए ऐड रन कर सकेगा और उसको उसकी इनसाइट्स यानी कि जो रिपोर्ट होगी वो शो हो रही होगी। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा एक्सेस किसको देना है। सिर्फ मैसेजेस का ऑप्शन देना है तो आप उसको ऑन कर लें सिर्फ, अगर आपने सिर्फ कम्युनिटी एक्टिविटी देना है तो सिर्फ आप उसको ऑन कर लें। तो जो एक्सेस आप जिसको देना चाहते हैं उसके मुताबिक ऑन ऑफ करके आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज एक्सेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम वापस जो है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा मैसेजिंग सेटिंग का, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस या ऑटोमेटिक सेटिंग होती है जो थोड़ी डिटेल में बताने की है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी डिटेल हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ अंदाज के जो है ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इंस्टेंट रिप्लाई का, अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको पता होता है कि आपने किस अंदाज उसका जवाब क्या होगा, तो आप उसको इंस्टेंट रिप्लाई में सेव कर लेते हैं, आप वन क्लिक में उसका पूरा को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपका बिजनेस है तो आपको पता होगा कि मोस्टली कस्टमर क्या पूछते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्राइस पूछ रहा होता है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा होता है, कोई लोकेशन पूछ रहा होता है, तो आप उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी सवाल और उनका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर जिस भी सवाल का करेगा उसका ऑटो जवाब उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। अवे मैसेज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो अवे मैसेज में क्या होता है कि जब आपकी शॉप ऑफ है, मिसाल तो 9 to 5 आप पेज के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उसमें आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शॉप ऑफ है तो आपको जो अवे मैसेज आपने सिलेक्ट किया होगा, लिखा होगा, वो आपके जो मैसेंजर पे जिसने भी रब्ता किया होगा उसको शो हो जाएगा। इस तरह से दो तीन और चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें जो है ना अहमियत की हामिल है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बने बनाए सजेस्टेड टेम्पलेट से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ऑटोमेशन हम पहले भी एक अपनी वीडियो में, यानी कि थोड़ी सी ओल्ड वीडियोज़ हैं, उनमें हम बात कर चुके हैं, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम दोबारा से डिटेल में किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा जो वीडियो का मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमने न्यू पेज एक्सपीरियंस के जरिए किस अंदाज में पेज को बनाना है, ठीक है। तो हमने पेज क्रिएट कर लिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आप इसी के ज़रिए मीटअप बिजनेस सूट को जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी पोस्टें कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो और अहम होंगी वो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। न्यू पेज एक्सपीरियंस पेज पे आ जाते हैं हम अपने पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना अपने व्हाट्सएप को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी
इंस्टाग्राम पोस्ट को डायरेक्ट यहाँ से ही बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिंक व्हाट्सअप अगर करता हूँ तो आपने सिंपली व्हाट्सअप का बटन जो है ना नंबर डालना होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि व्हाट्सअप जो है ना बिजनेस होनी चाहिए आपके पास, यानी कि व्हाट्सअप बिजनेस ऐप हो, उसमें आपकी व्हाट्सअप एक्टिव हो। तो आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, कोड आएगा वेरिफिकेशन का व्हाट्सअप के ऊपर, उससे आप वेरीफाई करेंगे, आपकी व्हाट्सअप कनेक्ट हो जाएगी। प्लस इंस्टाग्राम भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सेटिंग में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको लिंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। लिंक्ड अकाउंट सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको ये दोबारा से दोहरा के इसलिए दिखाया है कि आप पहले व्हाट्सएप में जाएं, उसके बाद यहाँ पर आने के लिए आपको पता हो कि आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होगी, ठीक है, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और आपका जो इंस्टाग्राम है वो इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। ये वैसे पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि सेटिंग इसकी चेंज हुई है तो इस वजह से जो है ना आपको हो सकता है कि ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने मुश्किल नहीं आसान चीज़ें बतानी है आपको। तो देखिए ये हमारा मेन होम पेज है, लेकिन इसके अपना एक अलग फीड है, सब कुछ है। ये देखें, ये मैं अब पेज एक्सपीरियंस, न्यू पेज एक्सपीरियंस में, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये मेन प्रोफाइल ये है और ये मेरी पेज एक्सपीरियंस है जो हमने अभी बनाया, ठीक है। इसका अपना देख रहे हैं मुकम्मल फेसबुक प्रोफाइल की तरह का सेटअप है जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसकी अपनी फीड, न्यूज़ फीड होगी, मैं इस पर फॉलो कर सकता हूँ किसी को भी। जैसा अगर मैं सर्च करता हूँ अपना ही पेज, देखिए मैंने यहाँ पर असलन कुछ लिखा तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ रही है, मैंने इसको फॉलो कर लिया। मैं अब किसी फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं हूँ, पेज के ऊपर रहते हुए मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पेजेस में आया, यहाँ पर भी मेरी समझ लें ये टेस्टिंग पेजेस आ रहे हैं और ये मेरा एक और टेस्टिंग पेज आ रहा है, ठीक है। जो मेन पेज है वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी लाइक कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इसकी अपनी न्यूज़ फीड है, जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। जो अगर जिसको भी मैं फॉलो करूँगा उसके लिहाज से मुझे कुछ सजेशन भी दे रहा है और पोस्टें भी दिखाना मुझे फीड में शुरू कर देगा। नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर शो होंगे मेरे सारे। प्लस पहले हमें क्या करना पड़ता था, हम पेज में जाते थे, मीटर स्टूडियो में जाते थे, वहाँ से हम इनबॉक्स में जाते थे, फिर हम इनबॉक्स के ज़रिए रिप्लाई करते थे कमेंट का भी और मैसेज का भी। लेकिन यहाँ पर अब मुझे सिंपली इस जो मैसेंजर का बटन है इस पर क्लिक करना है, मैं डायरेक्ट अपने जो है ना इस पेज के इनबॉक्स में हो जाऊँगा। तो जो भी मैसेज होंगे मैं सब कुछ ईजिली उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में बेहतर हो गया फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। पहले का एक्सपीरियंस वो भी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी की गई है। लेकिन उस बेहतरी की वजह से काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हुई है कि जो न्यू पर्सन है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। तो उसका जो मुकम्मल थोड़ा सा अहमियत या ओवरव्यू था मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।